जैसे कई पंथ ये दावा करते हैं कि कुत्ते का बच्चा कुत्ता होता है, हाथी का बच्चा हाथी होता है, सांप का बच्चा सांप होता है। इसी प्रकार आदमी जब मरता है तो आदमी का ही बच्चा होके पैदा होता है, क्योंकि पहले भी वो आदमी का ही बच्चा होके पैदा हुआ था। अब उन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि जीवात्मा तो ड्राइवर है और शरीर गाड़ी है। अब बस का बच्चा बस होगा, कार का बच्चा कार होगा, स्कूटर का बच्चा स्कूटर होगा। अरे भाई वो होगा तब जब सांचा एक होगा। जैसे स्कूटर बनाने वाली कंपनी के पास एक सांचा होता है, लोहे को पिघला पिघला के उसी सांचे में ढालती है। तो जो कंपनी स्कूटर बनाती है, जो मॉडल स्कूटर का होता है, उसमें स्कूटर ही स्कूटर तैयार हो रहे हैं। स्कूटर के सांचे में बस नहीं बन सकती, स्कूटर के सांचे में साइकिल नहीं बन सकती, स्कूटर के सांचे में स्कूटर ही निकलेगा, स्कूटर ही बनेगा। लेकिन मेरे भाई, जो स्कूटर को चलाने वाला है, जो जीवात्मा है, वो सब गाड़ियां चलाता है। वो साइकिल पे बैठता है तो साइकिल चलाता है, वो कार में बैठता है तो कार चलाता है, वो बस में बैठता है तो बस चलाता है, वो हवाई जहाज चलाता है, वो पानी का जहाज चलाता है, वो कुछ भी चला सकता है। वो सांचे में नहीं आता कि वो आदमी का बच्चा आदमी बनेगा। अरे ये शरीर है भाई, माँ के गर्भ में जो सांचा तैयार किया गया है, उस गर्भ में से आदमी का बच्चा ही पैदा होगा। हाथी के हथनी के गर्भ में जो सांचा तैयार किया गया है, उससे हाथी ही निकलेगा। कुतिया के गर्भ में जो सांचा तैयार किया गया, उससे कुत्ता ही निकलेगा, कुतिया ही निकलेगी, पिल्ला ही निकलेगा। लेकिन उसके अंदर जो जीवात्मा है, वो 84 में धक्के खा रही है भाई। उसको जानना है। वो ड्राइवर है, वो हर गाड़ी चला सकती है। उसको जानना है कि ड्राइवर कौन है, ना कि शरीरों के चक्कर में पड़ना है कि आदमी का शरीर है तो आदमी ही पैदा होगे। अरे फिर तो वो कुत्ते का बच्चा तो कभी मुक्ति नहीं हो सकता। जो 1,84 में भटक रहे हैं, वो तो कभी मुक्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो जिस जूदी में पैदा हुए हैं उसी में मरेंगे, फिर से उसी में पैदा हो जाएंगे। यहाँ पे इनकी थ्योरी ही फेल हो जाती है। इसीलिए बार बार संतों ने बोला, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कि कितनी बार हाथी, कीड़े मकोड़े, घोड़े, पता नहीं क्या क्या बनते 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 आज हम इंसान जन्म में पहुंचे हैं। और आज हम अगर भक्ति नहीं करेंगे तो हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हम आए हैं। इसलिए बार बार साहिब ने चेताया है, बार बार समझाया है कि भाई सबसे पहले इस जीव को पहचानो, जीव क्या है। जब जीव को पहचानोगे तब पीव की पहचान होगी। अगर जीव को ही नहीं पहचान पाए तो अपने आप को आदमी समझते रहोगे, औरत समझते रहोगे। आप आदमी और औरत नहीं हो। आदमी और औरत प्रकृति है। 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, मन और माया का समावेश जब होता है तो आदमी और औरत बनते हैं, शरीर बनते हैं। अगर ये 5 तत्व हटा दो तो फिर आप कहाँ हो, कहाँ है आपका शरीर? आप कौन सी औरत हो, कौन से आदमी हो? सब खत्म हो जाएगा। आप 5 तत्व नहीं हो भाई, आपके द्वारा 5 तत्व चल रहे हैं। आपका शरीर 5 तत्वों का बना है। शीशे में देखो अपनी फोटो, अपनी शक्ल देखो, क्या दिखाई दे रहा है? आप नहीं दिखाई दे रहे हो, आपका शरीर दिखाई दे रहा है। 5 तत्व दिखाई दे रहे हैं। यही 5 तत्व अलग अलग कर दो तो क्या बन जाता है? हवा, पानी, आग, धरती, आकाश। ये पांचों जब खुल जाते हैं तो ये पांचों तत्व 5 तत्वों में मिल जाते हैं। लेकिन आप कहाँ गए? आप कहाँ समाओगे जाके? अगर आपको अपना घर नहीं पता, दोबारा शरीरों में आ जाओगे। इसीलिए साहिब ने बोला, करनी करो, कथनी तो कथ ही रहे हो, करनी करो। करनी के द्वारा आपको पता लगेगा कि आपने समाना कहाँ है। इसीलिए साहिब ने बार बार समझाया, पानी में पानी मिला, मिला पौन में पौन, और मैं तो से पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन?
पानी में पानी मिला। हमारे शरीर में 70% पानी है। जब हमारा अंत होगा, यानी कि हमारे शरीर का अंत होगा, हमारा अंत नहीं होता है, हमारे शरीर का अंत होगा, तो 70% पानी कहाँ जाएगा? वो पानी में मिल जाएगा। पानी में पानी मिला, मिला पौन में पौन। हवा कहाँ जाएगी? हवा में मिल जाएगी। मिट्टी कहाँ जाएगी? मिट्टी में मिल जाएगी। अग्नि कहाँ जाएगी? अग्नि में मिल जाएगी। शून्य कहाँ जाएगा? आकाश में मिल जाएगा। लेकिन आप कहाँ जाओगे, ये विचार करो। इस कच्चे घड़े में, इस माटी के पुतले में आपको उलझा दिया गया है। इस मिट्टी का घर जब छोड़ोगे तब कहाँ जाओगे? ये हंसा कहाँ विश्राम करेगा? किसी को इसकी खबर नहीं है। सबके सब इसी 5 तत्वों में ही अपने आप को सत्य मान रहे हैं कि यही शरीर मेरा है। और ऐसे ऐसे गुरु आपको भ्रमित कर रहे हैं कि आप स्वर्ग में चले जाओगे, वहां पे भी आपको शरीर मिलेगा, वहां पे अप्सराएं नाचेंगी, आप वहां पे डांस देखोगे, वहां सोमरस पियोगे, शराब पियोगे। यहाँ पे शराब पीने नहीं दे रहा कोई। शराब पी के मंदिर में नहीं जा सकते आप दर्शन करने किसी देवी देवता के, लेकिन स्वर्ग में आपको शराब पिलाई जा रही है। बताओ, ऐसा भ्रम जाल डाला हुआ है कि कोई समझ ही नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है हमारे साथ। इसको अच्छी तरह समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जीवन आपका है। आपका जीवन आपको ही संभालना है, कोई और नहीं संभाल सकता।